नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में एक बार फिर हम आपके साथ हैं। दोस्तों, मौसम बदलने के साथ अक्सर देखा जाता है कि सर्दी ज़ुकाम की जो समस्या है वो बढ़ जाती है, बड़ी आम सी लगती है, लेकिन बहुत ख़ास हो जाती है ये जब लंबे समय तक चलती है, और ख़तरनाक तब हो जाती है जब ये लंग्स में जाकर निमोनिया कहलाती है। निमोनिया के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के मकसद से 12 नवंबर को पूरी दुनिया भर में निमोनिया डे मनाया जाता है। निमोनिया क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या खतरे होते हैं, इसके प्रति हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, जो कि प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट चेस्ट एंड डिजीज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू हैं। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। सर, जैसे कि पूरी दुनिया में भर में निमोनिया डे मनाया गया, सर क्या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? निमोनिया को अगर देखा जाए तो ये कितना बड़ा खतरा है स्वास्थ्य के ऊपर? देखिए, हर साल 12 नवंबर को पूरे वर्ष में वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। निमोनिया एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, स्पेशली जो बच्चे हैं हमारे जिनकी उम्र 5 साल से कम, और एल्डरली पेशेंट्स जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, जहाँ वो पेशेंट्स जिनको पहले से ही कोई बीमारी है, जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही कमज़ोर है, क्या वो COPD के पेशेंट हो, अस्थमा के हों, डायबिटीज़ के हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, उनमें निमोनिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो विश्व भर में वर्ल्ड निमोनिया डे इसलिए बनाया जाता है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि निमोनिया को अगर हम प्रॉपर्ली टाइम पे डिटेक्ट कर लें तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम निमोनिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। जी सर, आपने कहा कि ये प्रिवेंटेबल भी है और क्यूरेबल भी है। सर, जैसे आपने कहा कि ये इम्यूनोसप्रेस लोगों पे ज़्यादा अटैक करता है, बच्चों और बुज़ुर्गों में देखा जाता है, लेकिन किसी भी एज में जो हो सकता है। सर, इसके जो लक्षण रहते हैं, सर्दी ज़ुकाम जैसे हम आम समझते हैं, क्या लक्षण डिफरेंट हैं कि हम समझें कि हमें निमोनिया हो रहा है? निमोनिया के लक्षण आपको बुखार, जैसे कि इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन चल रही हैं, तो डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। पर लेकिन अगर आपको बुखार, हाई ग्रेड फीवर 103, 104, दवाई खाने के बाद भी आपका बुखार नहीं टूट रहा है, खांसी हो रही है, खांसी में बलगम आ रही है, और वो बलगम का कलर अगर थोड़ा रेडिश है या पिंकिश है या ग्रीनिश है, तो आप, या छाती में दर्द होना, या सडनली आपको सांस लेने में कोई तकलीफ़ होना, या आपने कभी मॉनिटर किया मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, तो ये जो लक्षण होते हैं तो ये आपको एक इंडिकेट करते हैं कि शायद आपको निमोनिया की कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। तो आपको तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए और आगे अपना इलाज कराना चाहिए। सर, डायग्नोस कैसे हो सकता है? देखो, डायग्नोसिस के लिए मैम एक तो पहले क्लिनिकल ही डायग्नोसिस जैसे किया है, और फिर हम उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि मैंने बोला, अपना बलगम का टेस्ट करवा सकते हैं, उसके बाद एक्सरे करा सकते हैं, CT स्कैन करवा सकते हैं, अकॉर्डिंगली तो स्टेज पे हम चलते हैं। जी सर, ट्रीटमेंट मोडालिटी की अगर बात की जाए तो क्या रहता है? ट्रीटमेंट अगेन जब कि हमें किस चीज़ से निमोनिया हुआ है उसके हिसाब से। देखो, निमोनिया बैक्टीरिया, फंगस, वायरस कोई भी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको याद हो 2020-21 में जब कोविड आया, कोविड निमोनिया आया, तो एक वो वायरल इन्फेक्शन थी कि जिसकी वजह से कोविड निमोनिया होना शुरू हुआ, तो उसका इलाज उस हिसाब से किया जाता है। अगर बैक्टीरियल निमोनिया है, अगर बलगम में आ गया कि किसी बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया हुआ, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है कि जिससे निमोनिया होता है, तो उसके लिए फिर बेस्ड ऑन कल्चर सेंसिटिविटी एंटीबायोटिक्स दी जाती है। ओके सर, जैसे आपने कहा कि अलग अलग टाइप का निमोनिया होता है, तो सर इलाज भी डिफरेंट टाइप का रहता है? बिल्कुल, बेस्ड, जैसे कि अगर आपको मैंने बताया कि जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, लंग कैंसर के पेशेंट होते हैं, कैंसर किसी भी कैंसर के, उनमें फंगल निमोनिया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उस पर एंटी फंगल्स दिए जाते हैं, तो उसी हिसाब से फिर होता है। टाइमली इलाज करवा के इसे क्योर किया जा सकता है। और प्रिवेंशन की अगर हम बात करें सर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की अगर हम बात करें, तो प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? देखिए, प्रिवेंशन के लिए जैसे कि हमने पहले बोला कि छोटे बच्चों में और एल्डरली या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में है, जैसे बाहर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, अगर वो इंडोर ज़्यादा रहे हैं, बाहर का स्मोक का या पोल्यूशन का, फॉग का या स्मॉग जो है इस टाइम उसका एक्सपोजर कम रहे, पहला तो ये। दूसरा, आपका अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को क्विट करें। तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज और अपना न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट खाएं, ये बाहर का जंक फूड इनको थोड़ा अवॉइड करें। अपार्ट फ्रॉम डैट, कि जैसे कि हमारे गांव में है, वहाँ पे चूल्हा जलाते हैं, वहाँ पे स्मोक की वजह से ये बड़ा कॉमन हो जाता है कि निमोनिया होना, उनको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। एंड लास्ट, निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में
निमोनिया वैक्सीनेशन है जो हम बच्चों को भी देते हैं और एल्डरलीज को भी अबव 50 भी देते हैं, और 19 साल से 50 साल के जो लोग जो लगता है कि हमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, उनको भी हम वैक्सीनेशन करते हैं और इसके वैक्सीनेशन के बाद उनको निमोनिया के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। सर कहीं ना कहीं जो वैक्सीन है वो हथियार है हमारे पास, टूल है टू प्रिवेंट द निमोनिया। सर कौन लोग हैं जिन्हें खुद ही लगवा लेनी चाहिए और कितनी देर के बाद लगवानी? देखिए इसके शेड्यूल ऐसा रहता है कि एल्डरली पेशेंट्स में अब जो हमारी गाइडलाइंस आई हैं 50 साल के बाद एक 2 किस्म की निमोनिया वैक्सीनेशन अवेलेबल है। एक शॉट लगाते हैं हम, जैसे कि निमोकोकल पीसीवी कंजुगेट वैक्सीन होती है, वो 13 नंबर उनको एक लगाते हैं। उसके बाद 1 साल के बाद दूसरी निमोकोकल वैक्सीनेशन होती है, पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है, वो लगाते हैं। तो अगर आपको ये 2 इंजेक्शन 1 साल के भीतर लग जाते हैं देन लाइफ लॉन्ग और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसी हिसाब से ये किया जाता है। और अगर हमें लगता है कि जैसे मैंने आपने बोला कि किन पेशेंट्स को, जैसे कि अस्थमा के पेशेंट हैं, सीओपीडी के पेशेंट हैं, इनको निमोनिया का रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, 7 टाइम्स 5 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनको निमोनिया होने के, या लंग कैंसर जैसे कि कैंसर का कोई पेशेंट है ना, तो उनको हम कभी भी ये वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। जिन लोग प्रोन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, इसका इलाज की अगर बात की जाए तो सर ओपीडी बेसिस पर ही हो जाता है या फिर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी पड़ती है? देखिए अगर आप अगर अर्ली स्टेजेस में आ जाएं और आपको डिटेक्ट हो जाए निमोनिया, तो देन हम उसको ओपीडी बेसिस पे भी ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पेशेंट सिक है या उसके वाइटल्स जैसे कि बीपी कम हो गया है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो उन पेशेंट्स को हम एडमिट करते हैं और अकॉर्डिंगली फिर ट्रीट करते हैं। ओके सर, संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल चेस्ट एंड डिजीज़ हॉस्पिटल को आप हैंडल कर रहे हैं। सर कहा जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, तो क्या प्रिकॉशंस आपकी तरफ से लिए जाते हैं कि ताकि लोगों को जहाँ से निमोनिया ना मिले? देखिए हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया एक अलग टाइप का निमोनिया होता है जिसमें पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 घंटे के बाद अगर उनको निमोनिया के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं, वो किसी और बीमारी के लिए एडमिट हुए हैं लेकिन 48 घंटे के बाद अगर उनको निमोनिया के कोई सिम्टम जैसे हमने बात की थी पहले वो आ जाते हैं, तो उससे कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए अगेन हमारे पास यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होती हैं, जिसको हम हैंड हाइजीन, कफ एटिकेट्स हैं, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव मेयर्स हैं, जैसे कि हम वो यूज़ करते हैं कि जिससे इन्फेक्शन एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट को ना, और जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, तो वैसे ही हमारे वार्ड्स में भी 6 फीट का डिस्टेंस होता है एक पेशेंट के दूसरे पेशेंट में, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, तो वो ना हो। सर ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। सर अगर घर में कोई निमोनिया का पेशेंट है तो क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए जिन घरों में खासकर छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों? बिल्कुल, प्रिकॉशंस में आगे ये है कि आपको थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। कफ एटिकेट्स की बात आ गई कि अगर आप खांसी कर रहे हैं तो मास्क अपने मुंह को कवर कर लें या मास्क पहन लें कि सो डैट कि वो एक दूसरे से दूसरे को ना फैले। जी सर, सर्दियों का मौसम अब आने वाला है, थर्मो मैकेनिज्म बच्चों का और बुजुर्गों का जैसे कहा जाता है कि कम होता है, उन्हें जल्दी प्रोन हो जाते हैं वो किसी भी बीमारी को एक्वायर्ड करने के लिए। सर क्या प्रिकॉशन लें लोग अपने घरों में जैसे सर्दियों का मौसम में कि निमोनिया जैसी समस्या ना हो? देखिए प्रिकॉशंस मैंने आपको पहले ही बताया है कि बाहर पोल्यूशन है, पोल्यूशन से अपने आप को बचाना है। बिल्कुल, सर्दी से अपने आप को बचा के रखें और डाइट अच्छी रखें। और जितना आप अगर आपका सर्दी से ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है, जैसे कि कोई पहाड़ों में चले गए या कोई, तो उनको अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए वहाँ पे। जी सर, आपने आज हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कैसे निमोनिया को प्रिवेंट भी किया जा सकता है। आपने हमें कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि हर सर्दी जुकाम जो होता है वो निमोनिया नहीं होता है, लेकिन अगर समस्या लंबे समय तक चलती है तो इसे हल्के में ना लिया जाए, डायग्नोज करवा के इलाज किया जाए ताकि आप स्वस्थ रहें। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे।